नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम राजपूत। मैं हूँ आईआईटी खड़गपुर से पास आउट 2005 में। और मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट किए हुए हैं और अभी मैं सुभाग हेल्थ टेक का सीईओ और फाउंडर हूँ। पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने इनफर्टिलिटी पे और लोगों को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, चाइल्डलेसनेस, बांझपन, इस पे हम लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं। और वो रिसर्च मैं आपके सामने अभी सामने रखना चाहता हूँ स्क्रीन पर, सारा डेटा के साथ। जनरली क्या होता है कि आप अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो उससे स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस आने की वजह से बच्चा और नहीं होता है, तो स्ट्रेस से बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं होने से स्ट्रेस, ये एक सर्कल बन जाता है और इस सर्कल पे आदमी जूझता रहता है। उसको कोई गाइड नहीं कर पाता है कि वो किस डायरेक्शन पे जाए, कहाँ से उसका सॉल्यूशन रहे। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, सॉल्यूशन नहीं है, और मैं आज आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप अकेले नहीं हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं और आप अपने इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं घर पर ही बैठे। पर आपको अगला 15 मिनट ईमानदारी से मेरा ये वीडियो देखना है, समझना है। मैं सारे चीज़ फैक्ट बेस्ड पे बताऊंगा, रिसर्च बेस्ड पे बताऊंगा। थोड़ा बहुत टेक्निकल रहेगा लेकिन सारा साइंटिफिक फैक्ट बेस्ड डेटा पे है, जो कि आपको बताएगा कि आप अभी कहाँ पर हैं, आपका कोऑर्डिनेट कहाँ है और आपको जाना कहाँ है। और वो जो गैप है, जो दूरी है जहाँ पर आप अभी हैं से जहाँ तक जाना है, आप कैसे तय कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आईवीएफ, जो कि इनफर्टिलिटी के नाम से जाना जाता, इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, उसकी उत्पत्ति कब हुई। और उसके पहले अपन देखते हैं कि कितने लोग हैं जो आपके जैसे परेशान हैं, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है हमारे देश में। तो आ, आज के समय में 27.5 मिलियन कपल्स हु आर एक्टिवली सीकिंग चिल्ड्रन सफर्स फ्रॉम द इनफर्टिलिटी। ये है ईवाई का रिपोर्ट 2015 में पब्लिश। मतलब कि 3 करोड़ लोग जो हैं दंपत्ति, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। उसमें से 40 से 50% जो हैं वो फीमेल के कारण है और 40 से 50% कारण जो है वो है मेल के कारण। अब इससे ज़्यादा समस्या की बात यह है कि इसमें से केवल 1% लोग जो हैं वो जाते हैं डॉक्टर के पास। बाकी 99% लोग चाहते हैं कि उनका प्रॉब्लम घर पे सॉल्व हो जाए, उनको ये नहीं बताना पड़े कि वो इनफर्टाइल हैं, वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर उन 99% लोगों में हैं तो आप घर बैठे बिना किसी को बताए अपनी खुद की प्राइवेसी पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। तो ये समझ आ गया कि कितने लोग इनफर्टाइल हैं। यहाँ पर 3 करोड़ इंडिया में इनफर्टाइल हैं। हर साल 17% की दर से ये इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। ठीक। और ये जो है अभी अगला डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इंडियन गवर्नमेंट का डेटा। ठीक है, gov.in से। ठीक। और ये डेटा क्या बोलता है, ये डेटा बोलता है कि सन 2005 से लेकर के सन 2017 तक हमारे देश में हर एक राज्य में इनफर्टिलिटी का परसेंटेज कितना गिर गया है। तो यहाँ पर अपन टोटल देखते हैं, टोटल मानते हैं, तो टोटल जो है 20% पूरे देश पे एवरेज इनफर्टिलिटी का रेट गिर गया है। मतलब हर राज्य में कम से कम 15 से 20%, और कई राज्य में, पंजाब राजस्थान में तो 25%, 30%। मतलब कि बच्चा पैदा करने की क्षमता कपल की, वो जो है हर 10 साल में 25% कम होते जा रही है। तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस परेशानी से और समस्या से जूझ रहे हैं। इसका पहला सॉल्यूशन जो है वो आजकल आईयूआई, आईवीएफ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके नाम से जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है इसे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या इतिहास है?
इसका खुद का एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताता हूँ इस किताब से, जो कि 2021 में पब्लिश हुआ है। सारा फैरबर ने पब्लिश किया हुआ है, IVF एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन अ ग्लोबल हिस्ट्री। तो पहला बेबी जो है IVF की टेक्निक से वो आया वर्ल्ड में 1978 में। 1978 में पहला बच्चा IVF से पैदा हुआ, ठीक है। और अभी देखते हैं कि कितने लोग अभी तक से पैदा हो चुके हैं IVF से। IVF से जो है अभी as of today 10 million people have been born following the use of IVF and assisted reproduction technique। 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ बच्चे IVF, IUI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस टेक्निक के द्वारा पैदा हो चुके हैं, जिसमें से कि टोटल ग्लोबली 172 कंट्री ने इसे इस्तेमाल करना चालू किया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जैसे कि इज़राइल की 4% पॉपुलेशन आज हर साल जो है IVF, IUI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आता है। 5% जो है वो जापान की पॉपुलेशन वैसी ही है। 10% पॉपुलेशन जो बच्चा पैदा होता है डेनमार्क में, वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना आज के ज़माने में उतना कोई बुरा बात नहीं है। आज 10% पॉपुलेशन अगर विदेश में केवल इससे ही आ रहा है और हमारे देश में भी इससे ही आ रहा है, तो इसमें कोई बुरा मानने और घबराने की बात नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अभी किया जा सकता है। पर मैंने आपको बताया कि 1978 में IVF हुआ, पर 1978 के पहले क्या होता था? 1952 से IUI या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आविष्कार हुआ। 1952 से लेकर के 1978 तक जो है केवल IUI ही था मार्केट में, जिससे कि कम से कम 30-35 लाख बच्चे पैदा हुए हैं। उसके बाद 1978 के बाद फिर सन 2000 तक और बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं IUI और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, जो कि बहुत ही अच्छा टेक्निक है, जो कि बहुत ही सस्ते पे काम हो जाता है और जिसमें ओवुलेशन इंडक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हार्मोनल इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 100% नेचुरल होता है। दाम भी उसका जो है IVF के जैसे 2.5 लाख 3 लाख पर साइकिल का दाम नहीं है। तो ये जो है IVF जो है वो हमारे देश में केवल 20% के जो रिच फैमिली हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, पर नीचे के 80% लोग उनको उनके बजट के वो बाहर है। तो आइए एक रिसर्च देखते हैं जो कि 1997 में हुआ है, और ये रिसर्च हुआ है नीदरलैंड के एक हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, जहाँ पर 91 पेशेंट को 486 ट्रीटमेंट दिया गया। 486 ट्रीटमेंट साइकिल्स का मतलब है कि जितने बार भी स्त्री को उनकी माहवारी आई, तो हर बार जब भी ओवुलेशन हुआ, एग बना, उस समय उनको ट्रीटमेंट दिया गया। तो इसका सक्सेस रेट क्या रहा? इसका सक्सेस रहा ऐसा एक सर्वाइकल इंसेमिनेशन कप है, इससे ये लोगों ने इंसेमिनेट किया, और इसका सक्सेस रहा कि इन टोटल 486 ट्रीटमेंट साइकिल्स वर कंपेयर्ड विद द 53। तो 57% 5 साइकिल में, 5 साइकिल कीजिएगा, 5 बार इस्तेमाल करोगे तो 57% चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब इसको ही जो है नॉर्मल डॉक्टर जो क्लिनिक पे करते हैं कैथेटर से, वो उसको यहाँ पर स्ट्रॉ बोला गया है, उससे वर्सेस सर्वाइकल कैप से अगर इंसेमिनेट किया जाए तो कितना % चांस है सक्सेस का। तो अगर आप जो है 5 या 6 बार साइकिल करेंगे सर्वाइकल कैप से, तो आपको 40 से 50% का चांस है। अगर आपने 9 बार किया तो 80% चांस है कि आपको सर्वाइकल कैप, जो कि मेथड है वी कंसीव होम इंसेमिनेशन, सुभाग हेल्थ टेक ने जो बनाया है, ये डिवाइस जो है सेम कॉन्सेप्ट पे अवेलेबल है, जो कि 8 से 9 कंसेप्ट इस्तेमाल के बाद आपको
80 से 90% गारंटी है कि आपके पास जो है आपका बच्चा हो सकता है। बट इसमें एक कैवियाट है, एक सूचना है कि ये फीमेल पे अगर प्रॉब्लम है, अगर एग नहीं बन रहा है, तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं कर सकता है। ये अगर मेल में प्रॉब्लम है या फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो उस प्रॉब्लम को ये बहुत आसानी से घर बैठे हुए है हस्बैंड और वाइफ आप दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि कप से इंसेमिनेशन से फ़ायदा क्या है। कप के इंसेमिनेशन से क्या होता है कि सर्वाइकल कैप जो है वो काफ़ी देर तक सर्विक्स पे आपके स्पर्म्स को, जो वीर्य है उसको वहाँ पर बना करके रखता है, जिससे कि वो स्पर्म जो है सर्विक्स से होता हुआ बच्चादानी तक पहुँच जाता है। इससे जो है कंसेप्शन के चांस बढ़ जाते हैं, जहाँ पर एग वेट कर रहे हैं। तो वी कंसीव अगर आपको लेना है, जो कि सुभाग हेल्थ टेक का है, तो आपको जाना पड़ेगा weconceive.com साइट पे। weconceive.com की साइट पे जाना पड़ेगा आपको, और इस साइट पे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, कब कब करना चाहिए, कैसे करना, इस्तेमाल करना चाहिए वी कंसीव, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी दी गई है। यहाँ पर उसे कैसे यूज़ करना है वो बताया गया है। आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि आप कोई सवाल है तो वो बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर है चैट, जहाँ पर से आप चैट करके सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो कपल्स हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी स्टोरीज़ है, और हम लोग जहाँ जहाँ पब्लिश हुए हैं, नवभारत में, न्यूज़ एक्स में, वो सब यहाँ पर है। तो weconceive.com पे जाइए, यहाँ से आप ये सुभाग का वी कंसीव होम इंसेमिनेशन किट खरीद सकते हैं। वीडियो देख सकते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। जब 5,000 में आपका काम हो सकता है, तो आप 2.5 लाख 3 लाख उतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद जो है अगर हार्मोनल इंजेक्शन और ये सब के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, वो सबसे भी आप बच सकते हैं। सुभाग हेल्थ टेक के काउंसलर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप कभी भी हमें कॉल कीजिए, आपकी किसी भी प्रकार के सवाल का हम जवाब देंगे। बस ये याद रखिए कि साइंस बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, और सारे तरीके के सवालों का जवाब हमारे पास उपलब्ध है। और हम चाहते हैं कि इस जर्नी में, जो कि आप जर्नी ले रहे हैं, उसमें हम आपका साथ दें, सहयोग दें, और आपको पक्का आपका बच्चा होगा। धन्यवाद।